Very good morning, student. So today we are going to discussing about the new chapter, chapter 11th, that is biotechnology, their principles and process. Biotechnology means the technology which is included into the biology ब्रांच कि साइंस जो बायोलॉजी के अंदर हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं टू इवेलुएट द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कि ऑर्गेनिजम्स की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सो दे आर द एज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स में इंक्लूडेड होंगे जैसे बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि हम डिज़ायर्ड जीन को कि हमें जो कैरेक्टर चाहिए या जो डीएनए सेगमेंट हमें चाहिए उसको हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट करने से पहले उसको कट किया जाएगा, फिर उसको ग्रो कराएंगे, ग्रो कराने के बाद उसको दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इट्स एंड द रूल्स और द प्रिंसिपल्स which are included in this process is known as biotechnological principles, and the process having following steps like selection, cutting, insertion, expression, observations. So in biotechnology we discuss about the basically the genetic change and the techniques which is used to evaluate the organisms capability. The definition: biotechnology means the use of living system and organisms to develop or make useful products or any technological applications that uses biological systems। कि हम कोई भी लिविंग सिस्टम या बायोलॉजिकल सिस्टम्स का यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए या किसी टेक्नोलॉजी को बायो सिस्टम के साथ मिक्स करके यूज कर रहे हैं टू मॉडिफाई द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक यूज। कि हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजीज विच एक्ट ऑन ए लिविंग सिस्टम, इट्स नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फेडरेशन है जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये कमेटी लाइक वर्क करती है। इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होगी बायोटेक्नोलॉजी दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कि हम नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स को मिक्स करें, इंटीग्रेट करें फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि उनसे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे उनके लिए हम इनका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। और वी कैन से दैट हम ऐसा भी कह सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी इज ए इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग साइंसेज। कि हम जो वेरियस ब्रांचेज हैं साइंस की लाइक बायोकेमिस्ट्री, the study of molecules or the chemicals which act, which functions in living system, microbiology, study of microbes, engineering sciences की जो engineering science होती है इन सभी को हम मिक्स करें in a order to achieve technological applications of the capability of microorganisms, culture tissue, cells and their parts। कि हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इंजीनियरिंग साइंसेज की जो ऑर्डर्स हैं उनकी एप्लीकेशंस को यूज़ करके इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, दैट्स नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। इट्स नॉट फेयर दैट ऐसा नहीं है कि बायोटेक्नोलॉजी अभी अराइव हुई है। वी आर यूजिंग द वेरियस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, जैसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेकिंग ब्रेड्स एंड कर्ड्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि हम ब्रेड की फॉर्मेशन कर रहे हैं जो एक यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट उसकी हेल्प से, जैसे कर्ड मेकिंग में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वो हेल्प करता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमने मिल्क को कन्वर्ट किया कर्ड के अंदर, या जो डफ जो है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं ब्रेड के अंदर।
विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, कि माइक्रोब्स की हेल्प से हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। दैट इज द आल्सो द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन, कि प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस के अंदर हम माइक्रोब्स का यूज़ करके प्रोडक्शन करते हैं अल्कोहलिक बेवरेजेस का। वो भी आल्सो क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है। टू इम्पोर्टेंट टेक्निक्स विच इनेबल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, की जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसमें बेसिकली हम दो टेक्निक यूज करते हैं। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द केमिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स द इंजीनियरिंग प्रोसेस विच affect or integrated with the genetic material like DNA and RNA, कि alteration of the chemistry of DNA and RNA introduced into host organisms to change phenotype of the host, कि हम DNA और RNA के अंदर जो केमिस्ट्री है उसको चेंज करके एक नए होस्ट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करें और वहाँ नए कैरेक्टर्स आएँ। दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस to enable growth of desired microbe eukaryotic cell in large quantity for manufacture of the biotechnological products like vaccines, enzymes, beverages and drugs, कि हम एक स्टेराइल एम्बियंस के एक मीडियम प्रोवाइड कराएं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे। बेसिकली वो केमिकल मीडियम होगा विच इनेबल्स ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स, कि जिस माइक्रोब की ग्रोथ हमें करानी है सिर्फ वही ग्रो करे उस मीडियम के अंदर, तो हम केमिकली चेंज करते हैं। और इसका हम चेंज क्यों करते हैं, ताकि हम वैक्सीन की फॉर्मेशन जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, एंजाइम्स की प्रोडक्शन, बेवरेजेस एंड ड्रग्स का प्रोडक्शन हाई लेवल पे कर सकें। सो दे आर दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें है बायोटेक्नोलॉजी डील विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें अनदर एग्जांपल्स हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, सिंथेसाइजिंग ए जीन, कि हम किसी जीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, डीएनए से वैक्सीन बना रहे हैं, ठीक, किसी भी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट कर रहे हैं, किसी सिंड्रोम को ट्रीट कर रहे हैं। तो दे ऑल आर द एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो यूरोपियन फेडरेशन की जो बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्शनल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि जेनेटिक इंजीनियर के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इवेल्युएट कैसे हुए हैं। कि हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं जनरली दो टाइप का, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल में, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वेरिएशंस नहीं आती, वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को इन ऑल जनरेशंस सेव रखता है, एक ही टाइप का सेटअप रहता है उसमें। लेकिन जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा दे परमिट वेरिएशंस, कि वहाँ पर चेंज आते हैं एंड दे कोज म्यूटेशंस, न्यू जनरेशन न्यू कैरेक्टर्स आते हैं। तो ट्रेडिशनली हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स यूज इन द प्लांट एंड एनिमल्स ब्रीडिंग, हम ट्रेडिशनल जो हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं क्रॉसिंग ओवर कराते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें सभी कैरेक्टर्स ग्रो करते हैं, जो हमें चाहिए वो भी डिजायर्ड है वो भी, और जो अनडिजायर्ड है। लेकिन in the technique of genetic engineering we only permit or we only allow the desired character to be expressed. The technique of genetic engineering which include creation of recombinant DNA, कि हम यहाँ डिजायर्ड जीन को वेक्टर के साथ मिक्स करेंगे जो इसको कैरी आउट करेगा, इट्स नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कि दो टाइप की कंपोजिशन से जो डीएनए बनेगा सेगमेंट जेनेटिक मटेरियल, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और हम ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कैसे कराएंगे, पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोडक्शन करेंगे। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग का मतलब है जीन्स की कॉपी बनाना, कि जीन के सेगमेंट की कॉपी बनाना, एंड जीन ट्रांसफ़र, और फिर हम उस जीन को एक होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। उसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो कैरेक्टर डिजायर्ड है वही हम ट्रांसफ़र करेंगे
ऑल कैरेक्टर्स नहीं। तो इट ओवरकम द लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू आइसोलेट द इंट्रोड्यूस ओनली वन और ए सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स, कि जो जीन्स की डिजायर है वही ट्रांसफ़र होंगी। नेक्स्ट देयर इज अनदर फेट ऑफ पीस ऑफ DNA विच इज़ समहाउ ट्रांसफर इनटू द एलियन ऑर्गेनिजम्स, कि अगर हमें किसी अपने DNA सेगमेंट को किसी एलियन के अंदर ट्रांसफ़र करना हो तो, बिकॉज वी डोंट नो, उसका बॉडी स्ट्रक्चर हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, मोस्ट लाइकली द पीस ऑफ DNA वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई, कि जो DNA का जो पीस होता है, अगर हमने कोई आइसोलेट किया है DNA, तो वो खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती खुद से मल्टीप्लाई करने की या खुद से रेप्लिका फॉर्मेशन करने की। लेकिन जब वो इंटीग्रेटेड हो जाता है, कि जिसके अंदर हम वो DNA डाल रहे हैं, अगर उसके पेरेंटल DNA के साथ, होस्ट DNA के साथ अगर वो मिक्स हो जाता है, तो वो क्या करेगा, होस्ट के साथ साथ रेप्लिकेट करेगा और नए जीन्स की क्लोनिंग हो जाएगी, नई जीन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। Inherited along the host DNA, this is because the alien piece of DNA has become the part of chromosomes, कि अब क्या होगा कि जो फॉरेन पार्टिकल है DNA का, वो होस्ट क्रोमोसोम का एक पार्ट बन गया है और फिर फर्दर वो आगे जनरेशन्स में ट्रांसफ़र होता रहेगा। हम जब मॉलिकुलर इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, मॉलिकुलर इनहेरिटेंस में अंदर क्या पढ़ते हैं, हम जनरली स्ट्रक्चर पढ़ते हैं DNA एंड RNA, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड रेप्लिकेशन का प्रोसेस। तो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहाँ पे DNA डुप्लेक्स कॉपी बनाना स्टार्ट करता है, दैट इज़ नोन एज ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने में हेल्प कराता है। तो क्या होगा, जो एलियन पीस ऑफ DNA है वो ऑर्गेनिज्म के साथ मिक्स हो जाएगा और वहाँ पे उसका रेप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड क्लोनिंग और द मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट DNA। अब जो होस्ट के साथ मिक्स हो गया, उसकी क्लोनिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो क्या बनाएगा, आइडेंटिकल कॉपीज़। अब हम नेक्स्ट इसमें जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल, कि कैसे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA, कि हम एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो यूज़ होता है वो प्लाज्मिड्स का यूज़ होता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid, कि जो सबसे पहले जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट DNA बनाया गया था वो 1972 में बनाया गया था। दो साइंटिस्ट थे, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक बैक्टीरिया के अंदर, दैट्स नेम साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, तो उसके अंदर से प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, अलग किया। प्लाज्मिड क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ग्रोथ, कि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ग्रोथ होती है वो एक सर्कुलर शॉर्ट सेगमेंट होता है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA प्लाज्मिड, ये शॉर्ट सर्कुलर DNA सेगमेंट होता है, उसको आइसोलेट किया। उन्होंने ये देखा कि जो बैक्टीरिया जो है उसके अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो उन्होंने सबसे पहले उस जीन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको आइसोलेट किया। इन 1972 आइसोलेट द, यहाँ उन्होंने क्या किया कि एंटीबायोटिक को आइसोलेट किया, अलग किया, बाय कटिंग आउट ए पीस ऑफ DNA फ्रॉम ए प्लाज्मिड विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फेरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि उन्होंने उस प्लाज्मिड से जो सर्कुलर DNA था उसमें से एक सेगमेंट को कट किया। उस कट हुए सेगमेंट में क्या था, एक DNA जो फ्रेगमेंट था उसके अंदर वो जीन प्रेजेंट थी जो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने उसके लिए जो यूज किया, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं या मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं उनको, जो मॉलिक्यूल्स को कट करते हैं, बेसिकली जो DNA को कट करेंगे। तो उन्होंने मॉलिक्यूलर सीजर्स का यूज किया, उसके पार्टीशन को कट किया
अब उस फ्रैगमेंट को उन्होंने क्या किया, द पीस ऑफ डीएनए कट फ्रॉम द प्लाज्मिड। अब उन्होंने जो प्लाज्मिड से डीएनए को कट किया था वाज देन लिंक्ड विद प्लाज्मिड डीएनए, उन्होंने एक दूसरे प्लाज्मिड डीएनए के साथ उसको लिंक किया। द कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। किसके हेल्प से कट किया था, मॉलिक्यूलर सीजर्स की हेल्प से। अब उन्होंने जो कटिंग पीस ऑफ डीएनए है उसको लिंक किया प्लाज्मिड डीएनए से। बेसिकली क्या हुआ कि बैक्टीरिया जो है उसके अंदर से एक सेगमेंट कट किया, उसको उन्होंने प्लाज्मिड के साथ यहाँ आके वो अटैच हो गया। जो रेड कलर है दैट इज, हम सपोज कर लेते हैं कि वो कट पीस ऑफ डीएनए है जो बैक्टीरिया से लिया गया है, इसको फर्दर प्लाज्मिड के अंदर ऐड कर दिया। प्लाज्मिड क्या है, एक्ट एज वेक्टर। वेक्टर का मतलब होता है जो कैरी आउट करेगा, कि जो उस जीन्स को कुछ टाइम के लिए कैरी करेगा। टू ट्रांसफ़र द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट, कि जो इसके साथ डीएनए पीस जुड़ा हुआ है उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प कराएगा। जैसे हमने मलेरिया के केस में पढ़ा था कि जो मॉस्किटो जो होता है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करता है इनटू द ह्यूमन बॉडी, उसी तरह से क्या करेगा प्लाज्मिड जो है वो एलियन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट के अंदर, यानी जो सेगमेंट हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो पहले कट करेंगे, फिर प्लाज्मिड के साथ बाइंड करेंगे, और प्लाज्मिड के साथ बाइंड करने के बाद क्या होगा उसको हम होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ क्या है, लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। देखो डीएनए लाइगेज मीन्स जो डीएनए के स्ट्रैंड्स को जोड़ने का काम करेगा। अब यहाँ जो सेगमेंट जुड़ा है वो अलग डीएनए था, वो एंजाइम्स की हेल्प से क्या होगा कि प्लाज्मिड के डीएनए के साथ जाके जुड़ जाएगा। एक्ट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर एंड्स, अब वो सारे ज्वाइंट्स आपस में जुड़ जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, इट मेक्स न्यू कम्बिनेशन, एक नया कम्बिनेशन आ गया। जो ब्लू वाला है वो प्लाज्मिड का ओरिजिनल है, उसमें हमने रेड वाला उसके अंदर ऐड कर दिया। इन विट्रो कंडीशंस के अंदर धीरे धीरे क्या होगा कि वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेंगे, और डीएनए की अमाउंट बढ़ेगी तो जीन्स की भी अमाउंट बढ़ेगी। वैन डीएनए ट्रांसफ़र इनटू द ई कोलाई, अब हम क्या करेंगे उस प्लाज्मिड को होस्ट के अंदर जो क्या है हमारा ई कोलाई, उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। कि वो ई कोलाई के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखो जो प्लाज्मिड जो वेक्टर की तरह था उसके पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये जो रेड मार्क से है। अब जो वो फर्दर ई कोलाई के अंदर जाएगी, अब हमारे पास जो वेक्टर जो प्लाज्मिड जो था विच कंटेन्स द एंटीबायोटिक जीन, उसको हम एंटर कराएंगे ई कोलाई के अंदर। जिसके अंदर एंट्री करा देंगे हम ई कोलाई के अंदर। अब ई कोलाई के अंदर वो एंट्री करेगा तो वो उसके डीएनए सेगमेंट के साथ जुड़ जाएगा। व्हेन द डीएनए ट्रांसफर इनटू ई कोलाई ए बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला, कि जो साल्मोनेला टाइपोरियम जो था टाइफीपोरियम, वो क्या था उससे हम जीन निकाल रहे हैं और किसके अंदर डाल रहे हैं, ई कोलाई के अंदर, जो उसी की तरह दिख उसकी क्लोजली बैक्टीरिया है। इट कुड रेप्लिकेट यूजिंग न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाएंगे और डीएनए की कॉपी बन जाएगी। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ कि एक एन ऑर्गेनिज्म से जीन्स को कट किया, एक मीडियम के अंदर डाला, वहाँ से एक वेक्टर के अंदर वो ग्रो करेगा, और फिर उस वेक्टर से हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो जीन फंक्शन करेगी एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब वो ई कोलाई के अंदर भी क्या प्रोड्यूस करेगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या करेगी, कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स इन ई कोलाई की। हमने क्या बना दी, जो जीन साल्मोनेला के अंदर थी हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया ई कोलाई के अंदर। यू कैन हैंस इन्फ्लुएंस विद द 3 बेसिक स्टेप। अब यहाँ 3 बेसिक स्टेप क्या आ गए,
3 बेसिक स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, कि जो जीन हमें चाहिए उसको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, कि अब हम उसको क्या करें, होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करें विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर हम बेसिकली प्लाज्मिड यूज करते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड क्या है, शॉर्ट सर्कुलेट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट, कि होस्ट के अंदर वो डीएनए जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसकी मेंटेनेंस, हम उसको केयर करें। एंड ट्रांसफ़र ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी, और फर्दर जो प्रोजेनी आएंगी उनके अंदर भी वो सेगमेंट ट्रांसफ़र होना चाहिए, और जैसे जैसे ट्रांसफ़र होता जाएगा इट रिमेन्स इन देयर जनरेशंस, की वो उस जनरेशन के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है फर्स्ट जो आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना था उसका। नेक्स्ट है इसमें टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि कौन कौन से हम टूल्स यूज करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो टूल्स हैं वो एंजाइम्स होते हैं। द एंजाइम्स विच हेल्प इनटू द कटिंग, इंड्यूसिंग, इस तरह से वो इंड्यूस करने में हेल्प कराते हैं। टूल्स में फर्स्ट आएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्टेड एंजाइम का मतलब होता है जो एक स्पेसिफिक साइट पे डीएनए को कट करेंगे। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।